हाय गाइस, आई एम अभय सोतिया, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऐसे स्टूडेंट हम सभी ने अपने कॉलेज के लाइफ में कभी ना कभी गुजरे होते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मिस्टेक दैट वी शुड अवॉइड इन आवर कॉलेज। ऐसी गलतियाँ जो हमें अपने कॉलेज के टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए। चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उनको एक फ्रीडम मिल रही है कि वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं और उनका ख्याल रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस जर्नी में हमको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आते हैं और काफ़ी ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पर हमको अपनी फ्रीडम का भी अब्यूज़ करना है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमको फ्रीडम मिली है अपने घर वालों ने हमारे पर जो भरोसा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और हमको अपने घर से बाहर आने दिया है कॉलेज लाइफ जीने के लिए, तो उसका हम एक सही तरीके से इस्तेमाल करें और एक अच्छी लाइफ अपने बनाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो नीचे जाकर बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहली मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी चाहिए वो ना इस क्लासेस स्किप करना। जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमको ये नॉर्मल लगता है, क्लासेस स्किप करना एक नॉर्मल बात है और हम ये नॉर्मल है क्लासेस स्किप करना। लेकिन क्लासेस स्किप करने के भी काफ़ी सारे रिपरकशन होते हैं, जैसे कि आपकी अटेंडेंस कम हो जाता है, फिर आपको बाद में काफ़ी वर्क असाइनमेंट वगैरह करने पड़ते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उन अटेंडेंस को कंप्लीट करने के लिए। और काफ़ी अगर आपकी अटेंडेंस ज़्यादा कम हो जाए तो आपको कभी एग्ज़ाम्स में भी नहीं बैठने दिया जाता। एक और जो बहुत बड़ा रिपरकशन होता है क्लासेस ना अटेंड करने का, वो होता है कि आप काफ़ी सिलेबस में भी लेफ्ट हैंड रहते हैं काफ़ी नहीं पूरी क्लास से, और आपको जो सिलेबस आपका रह गया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रीडिंग देनी पड़ती है उस क्लास को कवर करने के लिए। तो आप अपनी क्लासेस को जहाँ तक हो सके मिस ना करिए जब तक आपकी कोई इमरजेंसी ना हो। तो दूसरी चीज़ जिसको हमें अपनी कॉलेज लाइफ में अवॉइड करना चाहिए वो है ओवरलोडिंग ऑफ वर्क। जब भी हम कॉलेज में एंटर करते हैं हमको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और हम सोचते हैं कि हमको हर एक चीज़ में जाना है खुद, या फिर हमारी प्राइड कम हो जाएगी और हम सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें ऐसे एरिया ढूंढने हैं जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है और उसको एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद उस एरिया जो एरिया आपको इंटरेस्ट करता है उसमें आपको पूरी अपनी जान लगा देनी है और फोकस करना है कि किस तरीके से आप उस एरिया में एक्सेल कर सकते हैं, सबसे टॉप 1% में आ सकते हैं। भी आपको अपने ऊपर एक ही साथ बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आप प्रॉपर अपना स्लीप पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब भी आप कॉलेज में जाएं तो पहले से कभी डिसाइड ना करें कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और मुझे यही करना है। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें जहाँ तक हो सके और आप देखें किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, कि क्या आपका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर आपका स्पोर्ट्स में है, डांसिंग में है, या किसी और म्यूज़िक में है, किसी और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है आपका, तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, उस सब चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। जो भी आपने अपने इंटरेस्ट चूज़ करे हैं उनको ड्रिल डाउन कीजिए, उसके बाद उसमें अपनी एक्सपर्टाइज की तरफ बढ़िए। अपने एक रिगिड माइंड से नहीं रहना है कि हमें यही करना है या यही करना है, ये नहीं करेंगे। हमें अपने जो आइज़ को वाइड रखना चाहिए और सारी चीज़ों की तरफ अपना फोकस रखना चाहिए कि क्या क्या हमारे लिए बेटर कर सकता है, अपने करियर के लिए बेटर रह सकता है। पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वो है हमको जितना डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर हम अपना दिन का कितना ही घंटे बर्बाद कर देते हैं। हमको ये हमेशा देखना चाहिए ये कि हम कितना घंटा अपना इंस्टाग्राम वगैरह बर्बाद कर रहे हैं, उतना टाइम अगर हम अपना किसी वर्क में अपनी स्किल्स पर डेवलप करें तो कितना हमको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। काफ़ी टाइम फेसबुक, मीडिया और इंस्टाग्राम पर बर्बाद तो करते हैं, फिर उसका कंप्लेन भी करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए। अगर आप पहले से ही फोकस रखेंगे कि आपको स्टडी पे इतना टाइम अपना डिवोट करना ही है, तो आप कभी भी इस चीज़ से अफेक्टेड नहीं हो। के मुताबिक आप अगर ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और चलाते हैं और ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं तो आपका जो फोकस का लेवल है, फोकसिंग लेवल है आपका किसी भी वर्क का, वो भी कम होता है। तो हमको अपने कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम ये इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दे सकें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं कि हमें कभी भी अपने मेमोराइजिंग पर फोकस ना करके अपना अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो हम सालों तक नहीं भूलते हैं, और अगर भूल भी जाते हैं तो कभी भी जैसे एक आइडिया हमारा क्लिक करता है तो हम उसको एकदम से याद आ जाता है कि भाई ये मैंने पहले पढ़ा था, और ये क्या कहते हैं एकदम क्लिक कर जाता है कि ये मैंने पहले पढ़ा था और यही इसका आंसर है। उनसे हमें ऐसे कल्चर में ढाला गया है कि हमको मेमोराइजेशन करने की आदत हो गई है। लेकिन अब जैसे ही आप कॉलेज में बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बुक नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ पर 10-10 बुक पढ़नी होती हैं एक सब्जेक्ट में, जिसको आप कभी भी मेमोराइज नहीं कर सकते। तो आप अपने कॉलेज लाइफ में हमेशा
अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि मेमोराइज। हमारे साथ ऐसा काफ़ी टाइम आते हैं जब हम पूरा रात अपना मूवी वॉच करते हुए निकाल लेते हैं या पढ़ते हुए निकाल लेते हैं, लेकिन हमको इसको अपना एक हैबिट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा रिपरकशंस हैं। एक स्टडी के अनुसार ऐसा भी, इस रिसर्च के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि जब भी हम अपने स्लीप को ज़्यादा अवॉइड करते हैं तो वो हमारे मोटर और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हमारे शरीर में डेवलप करता है, जिससे कि जो कि इंटॉक्सिकेशन के एल्कोहल के द्वारा इंटॉक्सिकेशन के बराबर होता है। उस रिसर्च का मैं आपको लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिससे कि आप पता लगाओ कि क्या क्या रिपरकर्सन होते हैं। कि बहुत बड़े बिजनेस ब्राउन वेल ने ये कहा था कि लोगों को ये लगता है कि वो अगर स्लीप अवॉइड करेंगे, ज़्यादा स्लीपिंग को, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे रात को, तो वो एग्ज़ाम में एक्सेल कर पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। जब हम अपनी एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारा माइंड एक काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और हमारी थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छी हो जाती है एक प्रॉपर स्लीप लेने, क्योंकि हमारा माइंड अच्छे से वर्क कर पाता है। तो हमें कभी भी अपनी स्लीप को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जब भी हम स्लीप अवॉइड करते हैं, काफ़ी लोगों से एक मोमेंट पे हम आगे जा रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो जो हमारा स्लीप अवॉइड करते हैं वो हम उसी पॉइंट पर काफ़ी पीछे आते जाते हैं और लोगों से। जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं वो कि हमें कभी भी खुद को और लोगों से कॉलेज में कंपेयर नहीं करना चाहिए। खुद को दूसरों से कंपेयर करना एक बहुत ही गलत चीज़ है। आपकी अलग कुछ एबिलिटीज़, आपकी कुछ स्किल्स होती हैं जो सिर्फ आप में होती हैं और किसी और की कुछ स्किल्स होती हैं जो वो सिर्फ सामने वाले में होती हैं। आप अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और आपका एक अनर जोनर होता है जिसकी यहाँ पर आप एक अच्छा वर्क कर पाते हैं। कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है तो कोई एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। कॉलेज हमारे एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं और काफ़ी अपने नेटवर्क बनाते हैं। वहाँ पर कॉलेज में हमें काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे काफ़ी बेटर होंगे और काफ़ी ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपसे थोड़ा पीछे होंगे। हमें अपने से जो लोग हमसे आगे होंगे उनको देख के बेलिटिल फील नहीं करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितने हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है कि हम ऐसे लोगों हमें कभी भी ये सोच के काफ़ी लोग हमसे अच्छे हैं लिटिल फील नहीं करते, क्योंकि हमें एक ये सोचना चाहिए कि हम कितने वैल्यूएबल है हमारे लिए, कि हमारे साथ में ऐसा एक सर्कल, हमारा ग्रुप में ऐसा एक सर्कल है जहाँ पर काफ़ी कितने लोग कितने ब्रिलियंट है और ब्राइट माइंडेड है, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी चीज़ है जो कि आप उनसे काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं कि किस तरीके से वो करने, क्या क्या रीज़न है कि वो उनमें अच्छे से अपना वर्क कर पाते हैं। आई थिंक जो अभी तक की कॉलेज लाइफ की जो भी लर्निंग्स हैं वो आपकी कुछ तरीके से मदद कर पाएंगी और आप थोड़ा सा अपने कॉलेज लाइफ में एडवांटेज ले पाएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि अगर मेरे ज़्यादा लाइक शेयर मिलेंगे तो। थैंक यू वेरी मच।